की अचानक समाप्ति को लेकर कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। सरकार के इस निर्णय को लेकर आरोप लग रहे हैं कि यह निजीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम है। कर्मचारियों का कहना है कि बिना किसी विभागीय संगठन से परामर्श किए और बिना कर्मचारियों से वार्ता किए हुए इस तरह का फैसला लिया जाना न केवल असंवैधानिक है, बल्कि यह लाखों कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा पर भी सीधा प्रहार है। अटेवा संगठन ने भी इस निर्णय का सख्त विरोध किया है और स्पष्ट किया है कि वह हमेशा से ही सरकारी संस्थानों के निजीकरण के खिलाफ रहा है। संगठन का मानना है कि सरकारी संस्थाओं की सुरक्षा ही देश में निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक मजबूती की असली धरोहर है। सरकार जिस तेजी से विभागीय पदों को खत्म कर रही है, उससे यह कहना स्पष्ट हो जाता है कि वह कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। कर्मचारी यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। यूनियन की मांग है कि पद समाप्त करने का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, ताकि रोजगार की सुरक्षा बहाल कर सके और कर्मचारियों का विश्वास सरकार पर बना रहे। आपको बता दें कि लंबे समय से तमाम कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है, सरकार की बातों को नहीं सुन रही है, बस सरकार की तरफ से आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। फिलहाल ये मामला निकलकर सामने आया है सिंचाई विभाग से। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ऑफ ऑफिसर्स ऑपरेशन सिंचाई विभाग के जिला अध्यक्ष विजय कुमार यादव का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। विजय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। विजय जी, जिस तरह की खबरें निकल कर आई हैं सामने, उसमें देखने को मिला है कि सिंचाई विभाग में बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं जिनकी समाप्ति की जा रही है। ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इन खबरों की क्या सच्चाई है और इन सारी चीज़ों के पीछे आपका क्या कुछ कहना है। मैडम, शासन द्वारा दिनांक 14/5/2025 को जी सिंचाई विभाग के महत्वपूर्ण पद राजस्व संबंधी 3412 पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। जी, जो ये पद है, ये सिंचाई विभाग के रीढ़ की हड्डी है। जी जी, जो पद शिक्षपाल होता है, शिक्षा पर्यवेक्षक होता है, मुंशी है। जी जी, जो पद समाप्त किए जा रहे हैं, ये पद कर्मचारी हित में है। जी, जो पद ये सिंचाई विभाग की बैकबोन कहा जाए, इनको समाप्त करने से सिंचाई विभाग में बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जी, निश्चित रूप से ये कर्मचारी हित में नहीं है और साथ में रोजगार भी समाप्त हो रहा है। जब पद नहीं रहेंगे ही नहीं तो रोजगार मिलेगा कैसे? जी जी, जो सरकार से आके हमारी प्रतिदिन अधियाचन करके डेटा निकाला जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, और जो पद पहले सृजित है उन्हीं पद को समाप्त किया जाएगा तो फिर रोजगार को कैसे मिलेगा लोगों को? जी विजय जी, इस बीच इसी संदर्भ में पूरे सिंचाई विभाग के 17 संगठनों एक साथ मिलकर एक संघर्ष समिति के आधार पर इस 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन चल रहा है, काला फीता बांधकर जी, कि ये पदों को, ये शासनादेश जो हो रहा है, इसको वापस किया जाए। जी मैडम। विजय जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला कि ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो ये पदों की समाप्ति की जा रही, इससे कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। की शुरुआत है। जी, जैसा कि आपने बताया, आप लोग सांकेतिक रूप से अभी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार अब भी संज्ञान नहीं लेती है तो आप लोग क्या कोई बड़ा कदम आगे चलकर उठाएंगे? तो ये 2 दिनों का अभी सांकेतिक धरना प्रदर्शन, उसके बाद कार्यकारिणी उसके उपरांत ही आगे की कार्यवाही होगी। जी विजय जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि इतनी सारी समस्याएं हो रही है, तो क्या इस विषय में जो आप लोगों ने अपने अधिकारियों को अवगत कराया है कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर? अभी शासनादेश जारी हो गया, इसके पहले किसी संगठनों से, राज्य संबंधी संगठनों से कोई इस पर चर्चा नहीं की गई। जी, सीधे इन पदों को समाप्त किया गया है। जी, तो अब अभी तक तो इसी में धरना कार्यक्रम के उपरांत उम्मीद है कि इस पे चर्चा होगी। जी विजय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैडम।